माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे पहले हमने ओपन करना है। ओपन करने के बाद जीरो से हमने स्टार्ट करना है, तो इसके लिए हमें इसकी विंडो को समझना होगा। सबसे पहले टाइटल बार, उसके बाद टाइटल बार के ऊपर होता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल। इसके अंदर हम कोई भी आइकन ऐड कर सकते हैं। आइकन ऐड करने का, रिबन ऐड करने का मकसद ये होता है हम इसको क्विकली इस्तेमाल में ला सकते हैं। यानी अगर मैंने फाइल न्यू करना तो हम इसी के ऊपर जस्ट वन क्लिक करेंगे, न्यू फाइल ले सकते हैं। इस तरह ओपन कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, अनडू रीडू या सेव कर सकते हैं। इसके अलावा बाद में है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन से भी हम न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ऑफिस बटन से हम सेव वाली फाइल को ओपन कर सकते हैं, करंट फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव वाली फाइल को किसी और नेम से सेव करना। सेव एज का मतलब ये है तो या तो आप इसका नाम चेंज करेंगे, नाम चेंज करने के अलावा हम उसकी लोकेशन चेंज कर। पहले ये फाइल डॉक्यूमेंट के अंदर सेव है, अब हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर सकते हैं। तो सेव एज से हम फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं और उसको किसी और मुकाम पर सेव कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट होता है। प्रिंट के अंदर सबसे पहले प्रिंट का जो कमांड है उससे ये मुराद होता है कि इसको आप कितने तरीकों से प्रिंट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं हमारे सामने प्रिंट सेटअप ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आता है प्रिंट रेंज। प्रिंट रेंज के अंदर आता है ऑल। ऑल के अंदर ये होता है कि अगर हमारे पास 10 प्रिंट है, 10 के 10 पेज को हम प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेज। पेज में ये होता है कि आप 1 to 5 यानी 1 से लेकर 5 पेज प्रिंट करना चाहते हो आप इस तरह, यानी रेंज देने के बाद आप प्रिंट पेज कर सकते हैं। उसके बाद होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी डाटा मौजूद है, मिसाल के तौर पर इस जगह पर मैं लिख देता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स, दोनों का कॉलम बिट्स को हम बढ़ा देते हैं इन दो से। बाकी इसमें सिलेक्ट करेंगे। पहले तो हमने वो रो सेलेक्ट करनी जिसके अंदर हमारा डाटा होगा, उसके अलावा हमने नीचे भी कुछ एरिया सेलेक्ट करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल डी करेंगे। कीबोर्ड से क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, डाउन सीरीज। यानी डाउन सीरीज ऑटोमेटिकली बन जाएगी, उसके अंदर ये सारे का सारा डाटा नीचे भी टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हमने क्या करना है, सिर्फ पहले 5 रिकॉर्ड, कितने रिकॉर्ड, पहले 5 रिकॉर्ड को प्रिंट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑफिस बटन, ऑफिस बटन के बाद प्रिंट, प्रिंट के बाद फिर प्रिंट का बटन, कंट्रोल पी से भी कर सकते हैं। अब हमने तीसरा जो पहला तरीका क्या था, रेंज ऑल। दूसरा नंबर ऑफ पेज के हिसाब से 1 to 5, 1 to 3, इस तरीके से आप रेंज देंगे। तीसरा तरीका होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे आप प्रीव्यू करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो हम प्रीव्यू करके अपने डाटा को देख सकते हैं। प्रीव्यू करने में वही डाटा नजर आएगा जिसको हमने सेलेक्ट किया होगा। हालांकि हमारे पास डाटा तो ज्यादा था लेकिन नजर वही आएगा, प्रिंट भी वही होगा जिसको हमने सेलेक्ट किया होगा। उसके बाद क्लोज प्रीव्यू। अब इसके अलावा प्रिंट में क्या आता है, इसके अलावा आता है इंटायर वर्कबुक। इंटायर वर्कबुक के अंदर ये होता है कि हमारे पास शीट्स की तादाद 3 है। शीट्स की तादाद 3 है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। अब हर एक शीट के अंदर मुख्तलिफ टाइप का डाटा मौजूद है। मैंने ये डाटा कॉपी किया, शीट 2 के अंदर पहले सेल से मैंने पेस्ट कर दिया। फिर मैंने शीट 3 के अंदर जाकर वही डाटा फिर से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, शीट 3 के अंदर जाकर मैंने पेस्ट। अब तीनों शीट्स के अंदर जो हमारा डाटा है वो मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर, यानी कॉलम भी उनके चेंज है और उनकी रोज भी चेंज है। तो इससे हमें पता चल जाएगा, अगर तमाम शीट यानी तीनों शीट्स को प्रिंट करेंगे तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा हमने कौन सी शीट को प्रिंट करना है। अब हमने क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू या फाइल के ऊपर जाएंगे, ऑफिस बटन, सॉरी ऑफिस बटन के बाद प्रिंट, प्रिंट के बाद इंटायर वर्कबुक। इंटायर वर्कबुक के बाद आप प्रिंट करेंगे तो पहले एक शीट का डाटा प्रिंट होगा, फिर दूसरी शीट का डाटा प्रिंट होगा, फिर तीसरी शीट का। लेकिन हमें कैसे अंदाजा करूँ चाहते उसको एक दफा देख सके तो उसके लिए हमने प्रीव्यू करना होगा। अब हमारे पास प्रीव्यू के अंदर जो पेज है वो 3 आ चुके। पहला पेज पहली शीट का, उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे, दूसरा पेज दूसरी शीट का, फिर नेक्स्ट पर जाएंगे, तीसरा पेज तीसरी शीट।
शीट का। तो इस तरीके से हम तीनों शीट्स के डाटे को एक वक्त के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर प्रिंट के अंदर क्या आता है, टायर वर्क बुक। अब जो सिलेक्शन है ये सिर्फ एक्टिव शीट को शो कर, यानी शीट 1 का डाटा प्रिंट होगा। इसके ऊपर क्लिक करने से तीनों शीट्स का डाटा प्रिंट होगा। उसके बाद आता है इसके अंदर क्विक प्रिंट। अब क्विक प्रिंट का मतलब ये होता है कि अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हमारा डाटा जो भी होगा वो उसी एक शीट का प्रिंट होगा। उसमें पेज सेटअप या पेज लेआउट या प्रीव्यू ये हमें नहीं करना पड़ेगा, ना हमारे पास इसका कोई ऑप्शन आएगा। जस्ट प्रिंट होता है, इसके अंदर हमारा प्रिंट जाया होने का खदशा ज्यादा होता है, क्योंकि पहले प्रीव्यू करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा पेज ऐसा नजर आएगा, तो इसके बाद हम क्विक प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रीव्यू भी हमने ना किया तो फिर हमारा डाटा जाया हो सकता है। तो इस वजह से हमने क्या करना, हमने क्विक प्रिंट को यूज नहीं करना। हमने प्रिंट के ऊपर जाना है या क्विक प्रिंट, उससे पहले हमने क्या करना होगा, प्रिंट प्रीव्यू का मकसद ये होता है कि हम पहले अपने डाटा को पेज के हिसाब से देख सकेंगे, लेआउट उसका देख सकेंगे, उसकी अलाइनमेंट को देख सकेंगे, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही प्रिंट अगर करना चाहते हैं उससे पहले प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू के बाद हमने फिर प्रिंट कमांड के बाद हमने क्या करना होगा, ये हमें खुद को पता होगा कि हमने किस तरह का प्रिंट लेना है। ऑल, अगर पेज ज्यादा हो तो ऑल, अगर पेज ज्यादा हो तो 1 से लेकर 5 तक या 3 से लेकर 5 तक, 2 से लेकर 5 तक, इससे ज्यादा जितने भी आपके पेज हैं उस हिसाब से आप प्रिंट कर। तीसरे नंबर पर आता है सिलेक्शन रेडी बटन प्रेस करने से जितना डाटा आपने सिलेक्ट किया होगा सिर्फ वो प्रिंट होगा। अब अगर हमारे पास शीट्स के हिसाब से ज्यादा डाटा मौजूद है तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, एंटायर वर्कबुक के ऊपर क्लिक करने के बाद हम तमाम शीट्स का डाटा एक वक्त के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो हमने प्रीव्यू के ऊपर जाना है, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हम तमाम डाटे को देख सकते हैं। तो पहला आज के टॉपिक के अंदर हमने पहले क्या चीज सीख लिया, इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने प्रिंट करना, क्विक प्रिंट प्रिपेयर के अंदर जो ज्यादा अहम जो कमांड है वो एंटायर डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर अपनी मुतल्लिका जो भी हमारी शीट होती है, हमारी जो भी वर्क बुक यानी हमारी फाइल होती है, हम उसको पासवर्ड लगा सकते। मैंने इधर लिखा 1 लिखने के बाद ओके, दोबारा से 1। इस पासवर्ड जब भी आप कहीं पर भी लिखे अपने पासवर्ड को कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, बस जगह पर हो भी सकता तो आपने दोबारा खुद लिख लो। ओके किया, ओके करने के बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे। इस फाइल का जो नाम है वो बुक 11 है। सेव का बटन प्रेस किया, बटन प्रेस करने के बाद हम इसको क्लोज करना चाहते हैं। क्लोज करने के लिए ऑफिस बटन के बाद हमने क्लोज का बटन प्रेस किया, इससे फाइल हमारी क्लोज हो गई। अब हम उसको दोबारा से ओपन करना चाहते हैं बुक 11। तो पहला तरीका ये है कि हम रिसेंट से ओपन करेंगे, दूसरा तरीका ओपन के ऊपर जाकर हम ओपन करेंगे, तीसरा तरीका है क्विक एक्सेस टूल बार या कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे। इस तरीके से हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते। ओपन के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो पहले ये क्या कहेगा, पहले आपसे पासवर्ड मांगेगा। अब वही पासवर्ड जो पहले मैंने दिया था 1 मैंने लिखा था, इधर मैंने 1 टाइप किया, ओके किया तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। तो एक तो आप लोगों ने टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, उसके बाद ऑफिस बटन, उसके बाद क्या है होम टैब के ऊपर या किसी भी टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके अदर रिबन्स आपके सामने आ जाएंगे। इसकी फॉर्मेटिंग वाला सारा काम वही है जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने पढ़ा था, सीखा था, वही काम है, इसके अंदर कोई नया काम नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हमने सबसे पहले सिंपल फार्मूले से पहले हमने सीरीज के बारे में सीखना है। सीरीज इंटर करने से पहले हमने ये हिस्सा समझना है, टाइटल बार, टैब्स, रिबन, उसके बाद आता है फार्मूला बार इसका वो टूल है या वो इसका एलिमेंट है। हम एक्सेल के किसी भी सेल के अंदर जो भी डाटा हम टाइप करते हैं वो हमें फार्मूला बार के ऊपर भी नजर आएगा। कहाँ पर नजर आएगा, फार्मूला। इसका फायदा ये होता है कि अगर हम इसको दोबारा एडिट करना चाहते हैं हम फार्मूला बार से जाकर इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस डाटा को डायरेक्ट एडिट करना चाहते हैं, आप जस्ट 1 क्लिक करते हैं, उसके बाद आप इसको एडिट करते हैं तो पहला डाटा आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं पहला डाटा भी हमारा डिलीट ना हो और ये एडिट भी हो जाए। उसके लिए हमने इसको सेल पर जाकर इसको डबल क्लिक करना होगा। क्या करना होगा, डबल क्लिक करने के बाद जहां पर हम कर्सर
ले जाएंगे, क्लिक करेंगे, वहीं पर कर्सर आपका शो हो जाएगा और उसी जगह पर आप डाटा को एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के दो तरीके, पहला तरीका ये है कि हमने फार्मूला बार से करना है, दूसरा तरीका हमने इसको डबल क्लिक करना है, तीसरा तरीका ये है कि हम मुतल्लिका सेल को हमने सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से F2 की को प्रेस करेंगे, यानी फंक्शन की में से जाकर आपने F2 की को प्रेस करना है, फौरन लास्ट के ऊपर आपके सामने कर्सर नजर आएगा, कर्सर शो होने के साथ ही आप उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे, आपका डाटा फ्रीज हो जाएगा। अब जैसे मैंने एंटर किया तो इधर एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारी अमाउंट है फार्मूला बार के ऊपर तो हमें पूरी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर पूरी नजर नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये डाटा टाइप के ऊपर चलेगी, यानी किसी भी सेल के अंदर नंबर का इंदराज करें, यानी वैल्यू टाइप करें या कैरेक्टर टाइप करें, दोनों के लिए एक टाइप यानी एक मेथड रखा गया है जिसको हम डाटा टाइप कहते हैं। डाटा टाइप क्या होता है? डाटा टाइप पहले तो आप इसी को देख लें, हमें फार्मूला बार के ऊपर वैल्यू पूरी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर पूरी यानी प्रिंट नहीं होती, रीड हो सकते हैं, रीड प्रिंट नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर वाले सेक्शन पर जाएंगे, जनरल लिखा, अब इसको नंबर कर देंगे, क्या करेंगे, लेकिन जैसे हमने नंबर किया वैल्यू तो पूरी होगी, लेकिन ये रुपए बन गए, हालांकि हमने रुपए के अंदर हमने इसको करेंसी के तौर पर तो शो नहीं किया। तो अब क्या करेंगे, डॉट जो 00 इसको खत्म करना है, तो उसके लिए हमने की प्रेस करनी है कंट्रोल 1 या किसी के ऊपर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल्स के ऊपर जाएंगे, फॉर्मेट सेल्स के ऊपर जाने के बाद हमने क्या करना है, नंबर के बाद सैंपल के ऊपर वही वैल्यू आपको नजर आ रही है, नीचे डेसिमल प्लेसेस वाले हिस्से में जाकर 2 लिखा हुआ आप इसको 0 कर देंगे, क्या करेंगे 0, उसके बाद ओके करेंगे। अब जो डाटा हमारा जैसा आपको फार्मूला बार में नजर आएगा वही आपको प्रिंट में मिलेगा। इसके अलावा क्या है, आपने 1 लिखा, क्या लिखा, आप नीचे एंटर किया, आपने 2 लिखा। अगर आप किसी भी वक्त माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करने के दौरान आप कोई भी रिकॉर्ड टाइप कर दें और आप इस तरीके से टाइप करते जा रहे हैं, तो कोई भी बंदा जब आपको देखेगा वो यही सोचेगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा ज्यादा काम खुद करके देता है। तो कैसे कर देगा, हमने 1 लिखा, 1 से लेकर 7 तक टाइप करना, तो 7 तक टाइप करने के लिए हमें खुद लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमने 1 लिखा, नीचे 2 लिखा, 2 के बाद बाकी जितना भी हमारा डाटा है उसको हमने डिलीट कर दिया। अब 1 और 2 दोनों सेल्स को हमने रेंज के साथ सिलेक्ट करना है, यानी 1 से लेकर 2 तक हमने सिलेक्ट करके छोड़ देना है। माउस को जैसे हमने फ्री किया तो उसमें ये होगा कि लास्ट जो हमारा सेल होगा उसके बॉटम राइट बॉटम के ऊपर आपको एक डॉट सा नजर आ रहा है, ठीक है, इसको फिल हैंडल कहा जाता है। अगर हम इसके ऊपर माउस पॉइंटर ले जाएं तो इससे ये होता है प्लस का साइन हमारे सामने आ जाएगा। कौन सा साइन आएगा, प्लस का। अब इस प्लस के साइन को लेफ्ट क्लिक से आपने पकड़ना है, इसको नीचे की जानिब में आपने ड्रैग करना है। जैसे ड्रैग करते हैं तो आपको नीचे एक सीरीज मिलेगी जो कंटिन्यूअस सीरीज है, यानी 1 से लेकर, पहले हमने 7 तक खुद लिखा था, अब हम 1 से लेकर 13 तक कंप्यूटर से लिखवा रहे हैं। लेकिन हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने 2 सेल्स यानी हमने 2 वैल्यूज को सिलेक्ट किया था, 2 सेल्स का सहारा लिया था। अगर हम सिंगल सेल से करना चाहते हैं और वही मेथड इस्तेमाल करते हैं तो ये हर सेल के अंदर उसी एक को टाइप करेगा। लेकिन अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं हमारी जो रेंज है वो कंप्लीट हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना है। इसको प्रेस करना है, फिल हैंडल के ऊपर जाने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस किया, लेफ्ट क्लिक से आपने इसको ड्रैग करना है। अब ये देखना, अगर आप पहले कीबोर्ड को छोड़ देते हैं, यानी अगर आप कंट्रोल को फ्री कर देते हैं तो आपका जो डाटा होगा वो 1 ही प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, तो इसमें ये है कि हमने कीबोर्ड को फ्री नहीं करना, बल्कि हमने माउस को फ्री करना। जैसे हम माउस को फ्री करेंगे तो आपका डाटा ओरिजिनल टाइप हो जाएगा, अगर आप पहले कीबोर्ड को फ्री करेंगे तो आपका डाटा 1 में आ जाएगा। तीसरा तरीका होता है फार्मूले के साथ, अगर हम अब सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं, कंट्रोल को भी नहीं करना लेकिन हम सिंगल डिजिट का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, हम उस सेल की जो डाटा टाइप है उसको हम टेक्स्ट करेंगे। डाटा टाइप को क्या करेंगे, टेक्स्ट करने के बाद अब हमने इस जगह पर 1 लिख दिया। 1 लिखने के बाद हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सीरीज बना देगा। तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी जगह पर कोई गलती आती है तो
ऊपर नीचे गलती जो है कि वो असल अंदाज नहीं होगी, यानी हमारा डाटा अपडेट नहीं होगा। हम चाहते हैं हमारा डाटा अपडेट होता है। उसका तरीका ये है कि हमने पहले सेल के अंदर 1 लिखा, दूसरे सेल के अंदर 2 लिखने की बजाय हम इधर छोटा सा फार्मूला एंटर करेंगे, इक्वल साइन, फार्मूले का स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल साइन, इक्वल साइन के बाद हमने पहली जो हमारा पहला सेल होगा जहां से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम 1 का इजाफा करेंगे, +1 कर दें। अगर हम कंटिन्यूअस सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं तो हमने +1 करना है, उसके बाद एंटर करेंगे, ये 2 बन जाएगा। अब 2 से आप अगर ड्रैग करते हैं तब भी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप 2 से लेकर कंट्रोल डी करते हैं तब भी सीरीज क्रिएट हो जाएगी। यानी सबसे जो आसान और अपडेटेड जो मेथड है वो फार्मूले वाला है। अब कहीं पर भी अगर आप कोई डाटा डिलीट करते हैं तो आपकी पूरी सीरीज अपडेट हो जाए। अब अगर मैंने दरमियान के अंदर 2 सेल्स का डाटा डिलीट किया तो नीचे ऑटोमेटिकली नई सीरीज, क्योंकि इस एक के अंदर 1 का इजाफा होगा तो इसके ऊपर 0 है, इसके ऊपर क्या है 0 है, तो उस हिसाब से इसके ऊपर लिखा D11 +1, लेकिन D11 के अंदर कुछ वैल्यू नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये 1 ही रहेगा। अब अगर आप इसी से ऑड या इवन सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप 1 की बजाय 2 का इजाफा कर दें। अब 2 का इजाफा किया तो ये ऑटोमेटिकली जो सीरीज हमारी होगी वो अपडेट हो जाएगी। ये हमारी जो सीरीज है ये ऑड सीरीज क्रिएट हो चुकी है। अब अगर पहले वाली वैल्यू को आप 1 की बजाय 2 कर देंगे तो ये आपकी इवन सीरीज बन जाएगी। अब इवन सीरीज के लिए फिर जस्ट हमने कंट्रोल डी कर देंगे, लेकिन ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुकी है। अगर आप पहली वैल्यू को 1 करते हैं 8 सीरीज बन जाएगी, अगर आप पहली वैल्यू को 2 करते हैं और 2 का इजाफा कर दे तो फिर इवन सीरीज बन जाएगी। अगर आप पहली के अंदर मैंने 0 लिख दिया, इंटर करें, फिर भी इवन सीरीज बनेगी। ठीक हो गया। तो लेकिन इसमें 0 फिर 2 इस तरीके से आप ये सारा डाटा टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने दो वैल्यूज के साथ हमने सीरीज को क्रिएट किया। अब इसके लिए ड्रैग किया, ड्रैग करने से हमारी सीरीज मुकम्मल हो गई। दूसरे नंबर पर हमने सिंगल डिजिट से हमने सीरीज को क्रिएट किया, उसके लिए हमें कंट्रोल की का सहारा लेना पड़ा, हमने कंट्रोल की को प्रेस किया था। तीसरे नंबर पर हमने सिंगल डिजिट से सीरीज क्रिएट की, हमने डाटा टाइप को टेस्ट किया। लेकिन अब बारी आती है हमने 01 लिखना है। क्या लिखना है 01। अब 01 टाइप करते हैं तो लेकिन कंप्यूटर उसको 0 ही कर देता है। क्या कर देता है, यानी स्टार्ट वाला 0 टाइप नहीं करता। लेकिन अगर आप जहाँ पर टाइप को हमने टेक्स्ट किया था उसको अगर हम करते तो वो हो जाता है, टेक्स्ट वाला जो है वो हो जाता है। लेकिन जो जनरल वाला है डाटा टाइप जिसकी जनरल है वहां पर 01 नहीं होता। तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स के बाद अलाइनमेंट सॉरी नंबर पर जाएंगे। नंबर के बाद हमने कस्टम करना, नंबर के बाद क्या करेंगे, यानी इधर हम डाटा टाइप जो है जनरल को हमने कस्टम कर रहे हैं, हम उसको अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं। चेंज करने के लिए इस जगह पर आपके सामने सैंपल के अंदर 1 लिखा हुआ लेकिन पहले 0 लिखा, अब टाइप के अंदर 0 लिखा, यानी इसका मतलब ये है कि जो सिंगल डिजिट होता है यानी 1 से लेकर 9 तक ये सिंगल डिजिट होते हैं, तो ये एक ही डिजिट टाइप होगा। अगर इसके शुरू में आप 0 लगा देते हैं वो 0 प्रिंट नहीं होगी। अगर हम 0 को प्रिंट करना चाहते हैं तो इधर हमने डबल 0 कर देना है, ऑटोमेटिकली सैंपल के अंदर 01 आ चुका है। अब ओके करेंगे, ओके करने के बाद कंट्रोल की को प्रेस करेंगे। कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद हमने लास्ट तक अपनी सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। अब 01 से लेकर 09 तक आप डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर 01 से लेकर 09 तक प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर इस जगह पर भी वही काम करना चाहते तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, फॉर्मेट सेल्स कस्टम के बाद इसको भी आपने डबल 0 कर दें। जैसे इसको आप डबल 0 करेंगे तो वहां पर ऑटोमेटिकली 0 के साथ डाटा प्रिंट हो जाएगा। इसको सिर्फ हमने क्या करना होगा, कंट्रोल डी। इसकी टाइप को अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आपने पहले सेल जिसकी टाइप को दूसरे के ऊपर प्रिंट करना है या चेंज करना है, क्लिक करेंगे फॉर्मेट में, उसके बाद आप उसके ऊपर क्लिक कर ऑटोमेटिकली 0 आ चुका है। अब इसको हमने से कंट्रोल डी कर देना, कंट्रोल डी करने से ऑटोमेटिकली 02 03 04 8 सीरीज या इवन सीरीज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज आपका ये पहला लेक्चर था जिसके अंदर हमने मेन विंडो को समझा है। मेन विंडो के बाद हमने नंबर वाला डाटा टाइप किया। नंबर वाला डाटा टाइप करने से हमने सीरीज का क्रिएट की, ऑड सीरीज, इवन सीरीज,
और टेक्स्ट के जरिए हमने सीरीज क्रिएट की। तो इंशाल्लाह कल से मेरे आपका जो टॉपिक होगा वो इससे ज्यादा होगा, क्योंकि इसको याद करना जरूरी है। आप लोगों ने साथ शॉर्टकट कीज भी याद करनी है इंशाल्लाह।